पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो इज़राइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आयरन डोम जो है ये सिस्टम ऑपरेशनल है, कि इंडिया के पास में जो है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस को लेकर। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है, किस तरीके से वर्क करता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वो कुछ इस तरीके से है। तो इस प्रोग्राम के अंदर में हमने 5 मिसाइलें डेवलप की है। उसको नाम भी याद रखना बड़ा आसान है, पटना है ना। P4 पृथ्वी, A4 अग्नि, T4 त्रिशूल, N4 नाग और A4 आकाश। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेसिकली वो डिस्कशन है हमारा कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना सुदृढ़ है और इंडिया के पास में एक्चुअली एयर डिफेंस सिस्टम में है क्या, तो हम वो सीखेंगे। और ये हम ये सीखने जा रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है इज़राइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा और बहुत पॉपुलर भी रहा। पहले उसको समझेंगे कि इज़राइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, उसको आयरन डोम क्यों बोला जाता है। तो डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद है ना, इस तरह की एक गुंबद। तो ये कहा गया है कि आयरन की गुंबद है, यानी कि आप कुछ भी रॉकेट फेंको, मिसाइल फेंको, इजराइल को कुछ नहीं होएगा। ऐसा इजराइल मानता है कि उसका इतना सुदृढ़ जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसको नाम उसने दिया हुआ है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। तो उसको सीखेंगे, फिर उसके बाद में सीखेंगे कि इंडिया के पास में क्या जो है एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर में क्या तकनीकें हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो इज़राइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो दिखता कैसा है एक्चुअल जब उसका यूज़ किया जाता है। तो फिर उसको हम डिटेल में भी समझेंगे, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आयरन डोम जो है ये सिस्टम ऑपरेशनल है, किस तरीके से फ़िलिस्तीन द्वारा जो रॉकेट दागे जाते हैं और जब ये रॉकेट यहाँ दागे जा रहे हैं तो किस तरीके से सायरन भी एक्टिव है और किस तरीके से जो है वो आपका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल और लाइव वीडियो है और ये आप इज़राइल का ही वीडियो आप देख रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है एक्चुअली ये है क्या, तो पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो ये एक छोटी दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, एक रेडार होता है और एक हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका नाम है तामीर, है ना। तो ये पूरा एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में रेडार क्या करता है, रेडार जो वहाँ से जो हमारे पास में जो रॉकेट्स आ रहे हैं उसको वो देखता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और उसके बाद में ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं लॉन्च की जाती हैं और उस टारगेट को जो है रॉकेट्स को उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो एक बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से तामीर जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो किस तरीके से काम करती है। बट हमें एक मोटा मोटी समझना है कि इजराइल के पास में एक सुदृढ़ जो है वो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। ये छोटी दूरी का है, यानी कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर के टारगेट्स को जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये अपने आसपास के ही जो टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर पाता है, ठीक है। तो एक छोटी दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक रेडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है ना। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ रेडार एंड अ तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। एक बार हमने ये विजुअली भी देखा कि किस तरीके से जो है ये आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ये मिसाइलें लगा इंटरसेप्टर जो मिसाइल है आपकी तामीर ये लॉन्च की जाती है और जो भी टारगेट्स आ रहे होते हैं, जो भी रॉकेट्स आ रहे होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। तो जो फ़िलिस्तीन की तरफ से कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि रॉकेट्स को बहुत भारी मात्रा में जो है रॉकेट जो है छोड़े जाते हैं इजराइल के ऊपर में। तो इजराइल को इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम वो बनाना पड़ा और इसीलिए इसका नाम भी दिया जाता है आयरन डोम, यानी कि एक लोहे की छत है। ये लोहे की छत है, इसको भेदना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि इंडिया के पास में जो है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस को लेकर। तो प्राइमरीली एक तो अभी रशिया से हमने जो है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम वो हमने परचेज़ किया है, वो हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा हमारा स्वदेशी भी एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। उसको समझते हैं कि वो हमारा 2 लेयर का है, 2 स्तर का हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको समझेंगे। और फिर लास्ट में हम एक समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो इंडिया का जो मिसाइल डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया ने अभी तक मिसाइल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या तरक्की की है, ठीक है।
तो एक बार देखते हैं पहले। अच्छा, पहले ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये दिन और रात सहित सभी मौसम में ये कार्य करने में ये सक्षम है, ठीक है। और इसे जो है बनाया किसने है, जो आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको बनाया किसने है, तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इस राज्य द्वारा ही संचालित, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। और वर्ष 2011 में, आज से 11 साल पहले ही इसको जो है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया था। तो जो राज्य द्वारा ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन संचालित है, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को विकसित किया गया है और ये सन 2011 से ही ये जो है संचालित है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के पास में अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है। ये क्या है, आपने देखा होगा कि आयरन डोम जो है वो तो छोटी दूरी का है, लेकिन ये जो S-400 है हमारे पास में ट्रायम्फ, ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में ये सक्षम है। और इसको जो है सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल जो प्रणाली इसको माना जाता है। जो यूएस के पास में जो थार्ड प्रणाली, जो थार्ड सिस्टम है, उससे भी इसको बेहतर जो है उसको माना जाता है, ठीक है। ये दिखता कैसा है, दिखता भी बहुत खतरनाक है। ये देखें आप कितना भयानक दिखता है। अभी हम इसको एक बार वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्चुअली जो है ये S-400 ट्रायम्फ जो मिसाइल सिस्टम है किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको समझना ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम हम देखते हैं 400 किलोमीटर तक की सीमा को जो है ये 330 किलोमीटर तक की तो ऊंचाई और 400 किलोमीटर की सीमा ये कवर कर सकता है S-400 जो ट्रायम्फ हमारा मिसाइल सिस्टम है। और ये सभी तरह के, है ना, चाहे विमान हो, चाहे आपका मानव रहित जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है वो हो, या बैलिस्टिक मिसाइल हो, या क्रूज मिसाइल हो, तो उन सभी तरह की मिसाइलों को जो है ये उसको टैकल कर सकता है। तो S-400 ट्रायम्फ जो है बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस सिस्टम भी, और इंडिया ने जो है अभी रशिया से ये टेक्नोलॉजी परचेज की है, जिसको लेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमसे काफ़ी नाराज है, ठीक है। अब जो हमने देखा था आयरन डोम, क्या आयरन डोम बहुत शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि छोटे छोटे टाइप के उसमें रॉकेट्स हैं, या जो इंटरसेप्टर मिसाइल है जो आपकी तामीर वो बहुत छोटी है, लेकिन ये जो आपका ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ही लॉन्ग रेंज तक जाता है। हमने देखा कि 400 किलोमीटर तक की सीमा को जो है वहाँ तक जा सकता है और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। और ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलों को जो है टैकल कर सकता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में बेसिकली फ़र्क क्या होता है कि क्रूज मिसाइल तो क्या होती है वो धरती के समानांतर चलती हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, इसको ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो अर्ध चंद्राकार पथ होता है इसका, है ना। फिर जब इसका रॉकेट से जब इसका कनेक्शन टूट जाता है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण की मदद से ये अपने टारगेट को भेजती है या टारगेट को स्ट्राइक करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी सी अलग टेक्नोलॉजी होती है और क्रूज मिसाइल की जो है वो थोड़ी सी अलग टेक्नोलॉजी होती है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो जो अग्नि है, पृथ्वी है, ये सब हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, लेकिन अगर ब्रह्मोस की आप बात करोगे तो ब्रह्मोस क्या है, हमारी एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो धरती के समानांतर चलती है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, जिनका प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, अर्धचंद्राकार पथ होता है, और एक बार जब इसका रॉकेट जो इसको लेकर जा रहा है वो जब इससे दूर हो जाता है तो ये पूरी तरीके से जो है फिजिक्स के ऊपर चलती है और गुरुत्वाकर्षण जो है बल के माध्यम से ये अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक है। तो इंडिया का जो हमने देखा कि पहला जो हमारा सिस्टम है वो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है जो हमने रशिया से परचेज़ किया है। और जो अभी हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से S-400 जो ट्रायम्फ सिस्टम है वो एक्चुअली ऑपरेशनल में कैसा दिखता है हमें, है ना, वो भी एक बार देख लेते हैं हम। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें भी पूरा रेडार का सिस्टम होता है, रेडार की टेक्नोलॉजी होती है और फिर उसके बाद में जो है मिसाइल लॉन्च होती है ये। तो ये भी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, उतना टेक्निकल डिटेल्स हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। रेडार जो है वो देख लेता है कि किस तरफ से जो है मिसाइल आ रही है और उसकी क्या स्पीड है वगैरह ट्रैक करता है और फिर इस मिसाइल को जो है लॉन्च किया जाता है। ये रेडार ट्रैकिंग कर रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमारा जो S-400 ट्रायम्फ है ये किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। आप मिसाइल की साइज़ से भी देख सकते हो कि जो इसकी मिसाइल है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। अब आते हैं इंडिया का खुद का जो डोमेस्टिक है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो क्या है हमारा खुद का जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइलों का प्रयोग दोनों तरीके से किया जाता है, एक तो अटैक करने के लिए और एक डिफेंस करने के लिए। तो हमारा जो अटैक करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसको इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसको भी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद में कि वो क्या है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो क्या है। तो अब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वो कुछ इस तरीके से है कि यदि कोई लॉन्ग रेंज की मिसाइल आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास में सबसे पहली लेयर पे काम करता है हमारा पृथ्वी जो है एडवांस डिफेंस सिस्टम PAD जिसको बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो अगर शॉर्ट या छोटी रेंज की कोई मिसाइल आ रही है या हम एंडोस्फीयर में कोई मिसाइल आ रही है तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास में AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको हम समझेंगे, यानी कि बात क्या हुई कि अगर बहुत ऊपर ये हमारा वायुमंडल है, इसको एक्सोस्फीयर बोला गया है, जो 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का उससे नीचे का है उसको एंडोस्फीयर बोला गया है। तो पहला हमारा टारगेट है कि मिसाइल को जो है वो एक्सोस्फीयर लेवल की अगर मिसाइलें हैं तो उसको एक्सोस्फीयर में ही नष्ट कर दिया जाए, और एंडोस्फीयर की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए फिर हमारा दूसरा लेयर की जो टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें अश्विन हमारी मिसाइल है, उसको हम यूज़ में करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि हमारे पास में 2 टियर्ड यानी कि 2 लेयर का हमारे पास में ये डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट लेयर का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस, है ना, विच कैन इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय मिसाइल एट एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड्स ऑफ 50 से लेके 180 किलोमीटर, यानी कि वायुमंडल के ऊपर की जो मिसाइलें हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसको बोला गया एक्सो मतलब एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो पृथ्वी जो है एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये वायुमंडल के बाहर और 50 से 180 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए ये एक हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है। तो फर्स्ट लेयर तो हमारी ये वाली हो गई। देन जो दूसरी लेयर आती है हमारी वो है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। उसमें क्या होता है कि अब लोअर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करने के लिए, यानी कि 15 से जो 40 किलोमीटर है उस लोअर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास में है एडवांस्ड एरिया डिफेंस सिस्टम, है ना। तो यह वायुमंडल के भीतर अथवा पृथ्वी से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, और इसे क्या नाम दिया गया है, इसे अश्विन नाम दिया गया है। तो जो हमारी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्सो एटमॉस्फेयर के लिए यानी कि अधिक ऊंचाई के लिए, और कम ऊंचाई के लिए हमारे पास में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अश्विन नाम जो है वो दिया गया है। तो हमने देखा अभी तक कि इंडिया के पास में जो है मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो एक तो S-400 ट्रायम्फ है, और दूसरा जो है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो 2 लेयर का है। फर्स्ट लेयर में हमारी पृथ्वी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, और सेकंड लेयर में हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम हमने अश्विन दिया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है हमें ये हमने डिफरेंस देख ही लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या है कि छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्ध चंद्राकार पथ पर अनुसरण करती है, और रॉकेट से जब उसका संपर्क हो जाता है तो उसमें लगा हुआ बम जो है वो गुरुत्व प्रभाव से लक्ष्य पर गिरता है। जबकि क्रूज मिसाइलें क्या होती है, पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं। तो भारत के पास में कोई अगर आपसे पूछे कि क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो हमारे पास में ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है। और हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स तो बहुत सारी हैं, आप पृथ्वी ले लो, आप अग्नि ले लो, है ना, आप आकाश ले लो। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो क्या था, उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो अब हम आ जाते हैं जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो देश को जो सौंपा है वो ये है कि हमारे पास में अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। गाइडेड का मतलब होता है कि वो मिसाइल को हम गाइड कर सकते हैं, कहाँ मिसाइल जानी है, किस टारगेट को हिट करना है, उसको पूरी तरह गाइड किया जाता है मिसाइल को। तो इस प्रोग्राम का नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, है ना। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा जो है इस मिसाइल प्रोग्राम को जो है शुरुआत की गई थी, ताकि भारत जो है वो मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी तरह से क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। तो इस प्रोग्राम के अंदर में हमने 5 मिसाइलें डेवलप की है, उसको नाम भी याद रखना बड़ा आसान है, पटना, है ना। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश।
तो ये हमारी इस प्रोग्राम के अंदर में 5 मिसाइलें हमने डेवलप की है। पृथ्वी क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ना। और अग्नि जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पृथ्वी जो है वो थोड़ी कम दूरी की होती है और जो अग्नि है वो थोड़ी मध्यम दूरी की होती है। फिर उसमें भी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो अग्नि 5 जो है वो सबसे अधिक उसकी मारक क्षमता है। फिर त्रिशूल जो है, तो ये हमारी 2 हो गई सतह से सतह पर वार करने वाली, और 2 है हमारी सतह से आकाश में वार करने वाली। एक त्रिशूल है और एक हमारी आकाश है। तो त्रिशूल जो है वो भी कम दूरी की है और जो आकाश है वो हमारी मध्यम दूरी, और जो नाग है वो हमारी टैंक भेदी मिसाइल है, यानी एंटी टैंक हमारी मिसाइल है। तो ये हमारा जो इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये उसके अंदर में ये 5 मिसाइलें जो है विकसित की गई हैं। पता होनी चाहिए बच्चों को, पटना पृथ्वी, देन अग्नि, देन T फॉर त्रिशूल, देन N फॉर नाग एंड देन A फॉर आकाश। तो 2 हमारी सतह से सतह हो गई, 2 हमारी सतह से आकाश हो गई, और एक हमारी जो है एंटी टैंक मिसाइल हो गई। जो अस्त्र है वो हमारी एयर टू एयर हमारी जो है मिसाइल है। तो उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, एंड तो यहाँ हमारा कंक्लूड करते हैं। तो अभी तक आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा कि जहाँ एक और इज़राइल के पास में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ना, जो काफ़ी पॉपुलर भी रहा, उसमें किस तरीके से तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो लॉन्च होती है और किस तरीके से उन पर जो है इज़राइल जो है उन पर अटैक होता है, और किस तरीके से सायरन बजाकर जो है इन आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को जो एक्टिवेट किया जाता है। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने आगे देखा कि इंडिया के पास में जो है वो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है। ये काफ़ी लॉन्ग रेंज की है, 400 किलोमीटर की, और इसके अलावा हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हमारे पास में डिफेंस सिस्टम मौजूद है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम एंड एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको अश्विन कहा गया है। पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर जाती है, देन नीचे लेयर में आने के लिए, एंडोस्फीयर पे आने के लिए हमारे पास में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो है गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था। उसके अंदर में 5 मिसाइलें हमारे द्वारा डेवलप की गई हैं। पृथ्वी सतह से सतह, अग्नि सतह से सतह, त्रिशूल सतह से आकाश कम दूरी, और जो आकाश है वो सतह से आकाश मध्यम दूरी, और इसके अलावा नाग जो है वो हमारी एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। और अस्त्र जो है वो हमारी एयर टू एयर जो है मिसाइल है। तो यानी कि जो जहाज़ों के ऊपर में लगाई जाएगी मिसाइलें, हवाई जहाज़ों के ऊपर में, उसको अस्त्र बोला गया है। तो ये हमारी कुछ जो है मिसाइल्स हैं जिसके बारे में, डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट।